जय हिंद। देखो, आज के इस वीडियो में हम मानव अस्थियां देखने वाले हैं। ये मानव अस्थियां ह्यूमन कंकाल से, जो मानव कंकाल है उसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम वीडियो में समझ चुके थे बाह्य कंकाल को, आंतरिक कंकाल को, और कुल मिला के मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। बता दिया था वयस्क में कुल मिला के कितनी होती हैं, 300 कितनी हो जाती हैं। जब बच्चा होता है तो उसमें औसत 300 होती है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो उसमें उसकी जो हड्डियों की संख्या हो जाती है वो 206 हो जाती है। ये पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके थे, हम बता भी चुके थे, और उसी में अंत में बता दिया था। अब बताने वाले थे मानव अस्थियों में, अब अस्थियों के प्रकार बता दिए थे जो अंदर, वैसे तो बता दिया था बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र, उसमें भी एक कछुआ ऐसा बता दिया था जिसमें दोनों ही क्या, बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे, देखो, मानव अस्थियों को। अब इसमें मानव अस्थियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल, एक होता है उपांगी। उपांगी हड्डी, देखो अस्थियां उन्हें कहेंगे जिनके माध्यम से, ये तो उपांगी अस्थियां वो हो जाएंगी जिनके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा हो तो हो, साथ उनके ही माध्यम से या उनके द्वारा आप क्या कर सकें, गति कर पाएं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर या उपांगी अस्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर या उपांगी अस्थियां कहते हैं। अब अगर इन्हें देखो लिखा हुआ है, आंतरिक अंगों की क्या करती है, रक्षा, चलने फिरने में क्या करते हैं, सहायक होती हैं, उन्हीं सबको क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर। अब कंकाल सिस्टम तो हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन कुछ कंकाल, जो जैसे हाथ का कंकाल ले लो तो ये कौन सा कंकाल हो जाएगा, अपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे इसे हाथ की सभी, पैर के ले लो, पैर के सभी क्या हो जाएंगे, अपेंडिकुलर। जिनके माध्यम से, जिन अस्थियों के माध्यम से आप गति कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, अपेंडिकुलर हो जाएंगी, उपांगी हो जाएंगी। और इनकी कुल संख्या की बात की जाए तो ये पूरे शरीर में कितनी होती है, 126 होती हैं। कितनी होती हैं, 126। और जबकि बात की जाए अच्छी है तो इनकी संख्या शेष कितनी रह जाती है, वो कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। तो इसका आगे देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं उपांगी यानी कि अपेंडिकुलर अस्थियों को देख लेते हैं। अब उपांगी अस्थियों में कुल संख्या बताई थी 126 होती है। सर्वप्रथम देखते हैं हाथ की हड्डी, देखते हैं क्या देखते हैं, हाथ की सभी हड्डियां देख लेते हैं। अब देखो, हाथ की हड्डी, सबसे बड़ी जो हाथ की हड्डी होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है। ये क्या हो जाती है, ये वाली जो बड़ी वाली हड्डी होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमरस। जैसे ये यहां से देखोगे तो ये वाली जो क्या हो जाएगी, ह्यूमरस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ह्यूमरस। किसकी देख रहे हैं, हाथ की, क्या देख रहे हैं, हड्डियां देख रहे हैं हाथ की, यानी कि ऐसी। अब अपेंडिकुलर देख रहे हैं जिनके माध्यम से आप गति कर पाते हैं, कुछ क्या करती हैं, जो हड्डियां क्या करती हैं, गति करती हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर। अपनी जगह पर रह के ही क्या करती हैं, गति करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर। तो अब उसमें देख रहे हैं हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियों में हो जाएगा ह्यूमरस। तो ह्यूमरस कौन सी हो जाएगी, ये वाली कौन सी हो जाएगी, ह्यूमरस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है, एक। ये क्या देखो लिखी हुई, ये ह्यूमरस हो जाएगी। फिर दूसरा आएगा रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस। अब देखो ह्यूमरस और इसके बाद यहां पे एक हड्डी लगी हुई है, रेडियस। रेडियस याद रखना, अंगूठा की जो ऊपर वाली, यहां पे दो हड्डियां हैं। क्या है, दो हड्डियां हैं। कौन कौन से, एक रेडियस है और एक कौन सी है, अल्ना है। तो ऊपर वाली जो हड्डी है वो कौन सी है, रेडियस है। कौन सी है, रेडियस। तो हाथ की ऊपर पहले वाली ये तो ह्यूमरस हो गई, फिर रेडियस हो जाएगी, और इसके नीचे वाली जो हड्डी है ये वाली, वो क्या हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, संख्या कितनी हुई, एक एक हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आ जाओ नीचे। अब इसके बाद एक कार्पल, इनको क्या कहते हैं, कार्पल। तो यहाँ पे जो ये हड्डियां हैं, यहाँ पे जो गुच्छा लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे, कलाई कहेंगे। इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो ये संख्या में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, कार्पल हो जाएंगी। कलाई की हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 8 होती हैं। यहाँ पे कलाई की हड्डियां, कहां पे, यहाँ पे कलाई की हड्डियां कितनी होती हैं, 8 होती। फिर आ जाता मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, ये जो इतने बीच का क्षेत्र है, यहां से लेके यहां तक का जो बीच का क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल। इसी को तो हथेली कहते हैं, ये हथेली इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो हड्डियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, मेटाकार्पल हो जाएंगी। देखो, ये तो ह्यूमरस हो गई, और ये क्या हो गई, ऊपर वाली रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, अल्ना हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, कार्पल हो गया, और ये क्या हो गया, मेटाकार्पल हो गया। ये वाला, ये कितना, ये मेटाकार्पल हो गया। और इन्हें अंत में जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, फ्लैंजेस कहते हैं। ये क्या हो जाएंगी, फ्लैंजेस हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, फ्लैंजेस हो जाएंगी। तो याद कर लेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीन को आप याद करिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। अब देखो संख्या की देख लेते हैं। ह्यूमरस कितनी होती है? एक ही होती है ये, और रेडियस भी कितनी होती है? एक ही होती है, ये लगी हुई ऊपर अंगूठा की सीध की, तो ये क्या हो जाती है? एक हो जाती है। अल्ना भी कितना हो जाता है? एक ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही कार्पल की बात करें तो कार्पल यहाँ पे कुल मिला के कितनी हड्डियां हो जाती? 8 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 8। तो कितनी हो जाएंगी कार्पल में? कितनी हो जाएंगी? कलाई में कितनी हो जाएंगी? 8 हड्डियां हो जाएंगी। मेटाकार्पल में अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। मेटाकार्पल में कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। और फ्लैंजेस यानी कि अंगुलियों की संख्या, ये वाली, इनकी संख्या अगर हड्डियों की बात की जाए तो कितनी होती है? 14 होती। और अगर पूरा जोड़ोगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। पूरा अगर जोड़ोगे तो पूरी ये हड्डियां जो है हाथ की वो कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएगी। समझ में आया? अच्छी स्थिति वो क्या बता दी? अपेंडिकुलर अस्थियों की संख्या कितनी बता दी थी? 120 बता दी, 126 बता दी। 26 में से अब देखो 60 एक हाथ की हो गई। हाथ है कितने? 30 कितनी हो गई? एक हाथ की हो गई। हाथ हैं कितने? 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए? 60 अस्थियां आपको कंप्लीट हो गई। 60 अस्थियां कंप्लीट हुई। पहले याद रखना, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गई। कार्पल तो यहाँ कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो 8 हो गई। अब मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जब भी मेटा है तो याद रखना मेटा क्या हो जाएगा? मेटा, अभी याद ऐसे रखो, मेटा देखो, मेटा कार्पल लिखते हैं तो कार्पल में कैसे याद रखोगी? 8। देखो कार्पल ऐसे तो लिखेंगे कार्पल, तो कार्पल में आपको ये 8 दिख रहा है, कार्पल में का में 8 दिख जाएगा। तो याद रखना कार्पल में कितना होता है? 8 होता है। अगर मेटा की बात की जाए तो मेटा कब चला है? अब जो जनरेशन चल रही है 5G में तो जनरेशन में चला है मेटा, फेसबुक यानी कि मेटा तभी तो चला है। तो याद रखना मेटा में कितनी हो जाएंगी? 5 यानी कि कितनी हो जाएंगी? 5। तो याद रखना मेटा कार्पल में कितनी हो जाएंगी? 5। और कार्पल में 8 हो जाएंगी और फ्लैंजेस में कितनी हो जाएंगी? 14। कुल मिला के अगर दोनों हाथ की देखी जाए तो 30 और 30 कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। ये तो किसकी हुई? हाथ की। इसके बाद देख लेते हैं आप किसकी? पैर की हड्डियां। किसकी? पैर। पैर को क्या कहते हैं? गोड़ भी कहते हैं, ठीक है, टंगरी भी कहते हैं, कई भी और कई तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो पैर की अस्थियां देख लें। देखो पैर की अस्थियों की भी संख्या कितनी होती है? 30। देखो सब पहली अस्थि आ जाती है फीमर। क्या आ जाती है? फीमर। उरु, उरु इसे क्या कहते हैं? उरु भी कहते हैं। इसकी संख्या की बात की जाए तो 1 होती है। अब देखो ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली जो हड्डी, तो वो क्या होती है? फीमर होती है। क्या होती है? फीमर। क्या होती है? ये फीमर होती है। पैर की सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। पूरे शरीर का भी देखा जाए तो वो सबसे बड़ी हड्डी यही हो जाती है, फीमर ही हो जाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फीमर। फीमर के बाद यहाँ पे अब फीमर के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पटेला लगा होता है। क्या लगा होता है? पटेला। समझ में आया? कई लोग कह देते हैं कि किसी किसी का दिमाग पटेला में होता है, वो आप लोग खुद समझते हैं किसका दिमाग पटेला में होता है। तो ठीक है, तो याद रखना ये किसमें? तो पटेला में याद रखना, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? फीमर हो गया। फीमर के बाद इसी को क्या, देखो फीमर ये हो गई। फीमर के बाद क्या आ जाएगा? पटेला। और पटेला के बाद ये वाली जो अस्थि है, ये वाली, इसे क्या कहेंगे? टीबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? टीबिया। तो याद रखना फीमर, पटेला, टीबिया, फीमर, पटेला, टीबिया। तो फीमर, पटेला, टीबिया, फीमर, पटेला, टीबिया। हाथ की क्या बता दी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, देखो कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता दिया? पैर की अस्थियों में क्या बता दिया? पहले क्या हो जाएगी? फीमर हो गई है। फीमर के बाद ये वाला क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या लगा होगा? पटेला, एकदम कटोरी टाइप का क्या लगा होगा? पटेला। और पटेला के बाद क्या आ जाएगा? ये वाला क्या आ जाएगा? टीबिया आ जाएगी। और एक इसके साइड में पीछे से लगी होगी, वो क्या हो जाएगी? फेबुला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेबुला हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? जहां हाथ में होता था क्या? कार्पल, यहाँ क्या हो जाएगा? टार्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टार्सल। टार्सल मींस टखना होता है। क्या होता है? टखना। नीचे देखा होगा एकदम हड्डी से खड़ी होगी तो क्या हो जाएगा? टखना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टखना। तो याद रखना फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला। फीमर कौन सा हो गया? ऊपर वाली हड्डी, ये वाली क्या हो गई? फीमर हो गई। फिर ये वाला यहाँ पे क्या लगा होता है? पटेला। और पटेला के ठीक नीचे क्या आ जाएगा? टीबिया। और क्या लगा होगा? फेबुला। तो देखो फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, ठीक है। तो इनकी संख्या कुल मिला के अभी तो कितनी हो चुकी है? एक एक सभी। फीमर भी एक होती है, पटेला भी एक होती है, टीबिया भी एक होती है और फेबुला भी एक होती है। अब इसके बाद आ जाता है टार्सल। क्या आ जाता है? टार्सल। टार्सल की यहाँ
संख्या कितनी हो रह जाती है, यहाँ पे 7 होती है, जबकि वहां पे कार्पल में संख्या कितनी थी, 8 थी। टार्सल में कितनी रह जाती है, 7 रह जाती है। तो क्या पे आ जाएगी, टार्सल में कितनी रह जाएगी, 7। इसके बाद आ जाएगा मेटा टार्सल। क्या आ जाएगा, टार्सल में 7, मेटा में हमेशा याद रखना, मेटा कब आया, 5G में आया जब मेटा, अभी तो आया मेटा। तो मेटा किस जमाने में, अभी आया तब क्या चल रही थी, 5th जनरेशन में। तो याद रखना मेटा मीन्स कितना हो जाएगा, 5 अस्थियां हो जाएंगी मेटा में। टार्सल में यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो ये जॉइंट होता है यहाँ पे पैर में, कितनी हो जाती है, 7 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा मेटा टार्सल, मेटा में कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। और फिर आ जाएगा फ्लेंजेस, फ्लेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14। उंगलियों की संख्या कितनी होती है, 14। ये वाली ये कितनी होती है, 14। ये कितनी हो जाती है, 14। और ये मेटा टार्सल, ये वाली यहाँ से लेके ये वाली जो, ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो ये देख लेना आप बहुत ध्यान से। तो याद हो गया होगा, हाथ का याद रखना, ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। और इसका याद रखना, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, ठीक है। ये पैर की उंगलियां हो जाती हैं, ठीक है। ये कितनी हो गई, 60 तो ये हाथ की हो गई थी। ऐसे ही 2 पैर होते हैं तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 हो गए। 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है। अब ये कितना हो गया, अब 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो चुका है। कितना हो चुका है, 120 हो गया है। और जबकि जो उपांगी एपेंडिकुलर जो अस्थियां बताई है वो कितनी बताई, कुल 126। 126 में कितने को निपटा दिया, 20 को, 120 को निपटा दिया। अब रह जाती है, यहाँ पे आ जाती है पेल्विक। क्या आ जाती है, पेल्विक। पेल्विक देखो क्या होता है, पेल्विक भी क्या होती है, एपेंडिकुलर अस्थि होती है। देखो पैर में आपने देखा हिप्स बोन, यहाँ पे जो कमर में जो हड्डी होती है एकदम ऐसा देखा होगा, तसला नुमा होती है एकदम। तो महिलाओं में देखा होगा कमर हमेशा क्या होती है, कड़ी हुई होती है। तो कौन सी होती है, कैल्विक, कौन सी, सॉरी पेल्विक होगा। क्या हो जाएगा, श्रोणि मेखला हो जाएगा। जो कमर में अस्थियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना, पेल्विक श्रोणि मेखला कहते हैं। संख्या की बात की जाए तो इनकी 2 होती है। और महिलाओं में क्या होता है, जो ये पेल्विक होता है ना, वो क्या होता है, उसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर नहीं बढ़ेगा उनके बीच, जब भी महिला बच्चे किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का अगर ऐसी जैसे आदमी की होती है अगर वैसी ही अगर रहेगी तो बच्चा का जो है बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। इस कारण क्या होगा, उस महिला को हर हाल में ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। इस कारण क्या हो जाता है, इनका अपने आप क्या बढ़ जाता है, शेप बढ़ जाता है। यौवना आरंभ जब बताएंगे तो तभी बता देते हैं, यौवना आरंभ में ही इनका क्या बढ़ने लगता है, जो आकार होता है वो क्या होने लगता है, फैलने लगता है। ये ऐसी थोड़ा आकार, पहले तो ऐसा होता है लेकिन फिर कैसी होने लगती है, ऐसी होने लगती है। उनके बीच क्या जगह बनने लगती है। फिर इसके बाद आ जाती है, देखो याद रखना कितनी हो गई थी, 60 ये दोनों हाथ की 60 और 60 किसकी, दोनों पैर की। और कितनी हो गई, 2 ये, तो कितनी हो गई, अब 122 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है, 122, 2 और ये जुड़ गई, 122 हो गई। अब 122 के बाद आ जाता है कैल्विक, यानी कि हंसुली की संख्या। ये यहाँ पे जो लगी हुई है हड्डी, जो लगी हुई है यहाँ पे जो अस्थि लगी हो, उसे क्या कहते हैं, हंसुली कहते हैं। क्या कहते हैं, हंसुली। इसी को कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी इसी को कहते हैं। ये सबसे ज्यादा नाजुक होती है। छोटे छोटे बच्चों में ये हंसुली हटती भी बहुत है और बहुत टूट भी जाती है, और लोगों में भी बहुत जल्दी हंसुली टूट जाती है। तो ये इसमें उपास्थि की बनी होती है, इस कारण जल्दी जुड़ भी जाती है। तो डॉक्टर इसका कोई वो नहीं करता है ना, तो इस पे कहेंगे प्लास्टर कुछ नहीं चढ़ाता, बेल्ट टेल्ट कुछ लगा देगा, हल्का सा कहेगा इतने दिन ऐसे बनाए रखना, ऐसा कर देगा, या हाथ ऐसा कर देगा, कहेगा इतने दिन बनाए रखना, और फिर आपका क्या हो जाएगा, हंसुली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसी को कैल्विक या इसी को क्या कहते हैं, हंसुली कहते हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो ये कितनी होती है, 2 होती है। और ये सबसे क्या होती है, नाजुक होती है। इसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। समझ में आया, इसी को क्या कह देते हैं, ब्यूटी बोन भी कह देते हैं। तो कैल्विक का हो गया, देखो याद रखना, 60 इसका हो गया हाथ की पैर, और 60 ही किसका हो गया, पैर का। और पेल्विक यानी कि कमर का कितना हो गया, 2, तो कितना हो गया, 122 हो गया। और 22 में 2 हंसुली और जोड़ दी, कितनी जोड़ दी, 2 हंसुलियां और जोड़ दी। अब कितना हो गया, 24 हो गया। 24 के बाद आ जाता है स्कैपुला। क्या आ जाता है, स्कैपुला, अंश मेखला हो जाता है। ये वाला जो ये यहाँ पे जैसे कोई आपको छब्बासी देता है तो यहीं पे तो देता है, ये यहाँ पे ये हाथ जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, स्कैपुला। एक यहाँ पे लगा हुआ है स्कैपुला, और एक स्कैपुला कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ। तो संख्या में बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, ये 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2। तो स्कैपुला ये क्या करते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और कंधों को आपस में, ये कंधे हैं उनको आपस में जोड़ता है, यानी कि हाथों को आपस में यहाँ पे क्या करता है, जोड़ता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 2। तो ये हो गए 120 क्या हो गई, हाथ पैर की हो गई, प्लस के 2 किसकी हो गई, पेल्विक की हो गई, प्लस के 2 किसकी हो गई, कैल्विक की हो गई, प्लस के 2 किसकी हो गई, स्कैपुला की हो गई। तो कुल मिला के कितने हो गए, 126 हुए। ये अपेंडिकुलर जितनी भी अच्छियां थी, यानी कि जो अच्छियां अपनी जगह पर रहकर ही थोड़ा हल्का फुल्का क्या कर लेती हैं, गति कर लेती हैं,
हिल डुल लेती हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं, अपेंडिकुलर, जिनसे आदमी क्या कर सकता है, गति करता है, यानी कि मानव क्या करता है, गति करता है, या जंतु जो भी है तो वो क्या कर लेता है, गति कर लेता है, उसी को क्या कह देते हैं, अपेंडिकुलर कह देते हैं। इसके बाद देखते हैं अब एक्सियल देखते हैं। एक्सियल की संख्या बात की जाए तो ये कितनी है, 30। अब ये जो 30 नहीं सॉरी 80 है, तो देखो जब भी ये अब इन अस्थियों के एक्सियल की बात करेंगे, ये अपने स्थान पर ही रहेंगी, ना तो ये हिल डुलती हैं। अगर ये टूट जाए तो इनमें मौत या शायद ही बचना बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन ये टूट फट जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, दोबारा जुड़ जाती हैं उपांगी अपेंडिकुलर का। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन अगर एक्सियल अगर टूटी तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सियल, देखो किसे कहते हैं। एक्सियल याद रखना, मैंने पहले भी बता दिया, जो अपने ही स्थान पे बनी रहती है, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, एक ही जगह रहती है, वो क्या हो जाएगी, एक्सियल, यानी कि अच्छी अस्थियां हो जाएंगी। शरीर के बीचों बीच में होती हैं और कोमल अंगों की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। और कुल मिला के इनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाती, 80 हो जाती। कितनी हो जाती, 80। तो अब पहले इसमें पहले नंबर पे आ जाता है मेरुज्जु। देखो मेरुज्जु देख लेते हैं, ये रीढ़ देख लेते हैं, क्या कहते हैं, सब लोग इसे रीढ़ कहते हैं। अब देखो रीढ़ को देख लेते हैं, क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डियां। अब देखो रीढ़ जो है वो एक हड्डी से मिलकर नहीं बनी है, अनेक हड्डियों से मिलकर बनी है, तो इसे क्या कहते हैं, मेरुज्जु। मेरुज्जु को वर्टिकल कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है, क्या है, रीढ़ की हड्डी है, तो इसी को क्या कहते हैं, मेरुज्जुदंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मेरुज्जुदंड कह देते हैं, रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। और यह यहां से लेके, कहां से, यहां से लेके गर्दन से अंदर से लेके कहां तक, पूंछ तक होती है। देखो पूंछ, देखो प्रत्येक ऐसा कोई जो भी स्तनधारी है और जो दूध देता है, दूध पिलाता है, तो उसमें क्या होता है, पूंछ हराल में होती है। अब मानव में क्या था, मानव में पूंछ थी, तो उपयोग ना होने के आधार पर क्या हुई, पूंछ क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है, प्रारंभ में अगर इसमें, अब जो इसमें जो हड्डियां लगी होती है वो डिस्क के रूप में लगी होती है। किसके रूप में, डिस्क, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है, गुथी हुई होती है। ऐसी डिस्क होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, गुथी हुई होती है। तो किसमें जुड़ी होती है, मेरुज्जुदंड में। अगर कुल अस्थियों की बात की जाए तो इसमें अस्थियां 26 होती हैं, लेकिन बचपन में यानी कि प्रारंभ में बात की जाए तो यानी कि बचपन में कितनी होती है, 33 होती है। बाल्यावस्था पे कितनी होती है, 33 होती है। अब ध्यान से समझना, देखो कैसे वर्टिकल, देखो मध्य भाग में क्या होता है, अब जो ये जो होता है रीढ़ की हड्डी होती है, ये इसके बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, मेरुज्जुदंड जाता है। क्या जाता है, मेरुज्जु स्पाइनल कॉर्ड जाता है, मेरुज्जु जाती है, मेरुज्जु। देखा होगा किसी का, देखो मेरुज्जु मिस होता है कि मेरुज्जु किसी का दब जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसका अंग भंग हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, बीमारी को भी सुना होगा। तो हाथ देखो क्या हो जाता है, जैसे अब मान लो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो जा रही है, अब इस हाथ का है, कोई भी हाथ से इसे काम करना है तो दिमाग किसको वो देगा, सब इसी को देगा, सब सूचना कहेगा हाथ ऐसा वाला, तो ये हाथ को कहेगा हाथ ऐसा कर। कभी कभी क्या होता है, ये कुछ दब जाता है या स्पाइनल कॉर्ड कुछ कारण हो जाता है तो ये फिर उठाना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन जब करता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे ऑपरेशन जब इधर से कहीं नीचे कहीं उसे ऑपरेशन करना है तो वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही यहाँ पे क्या कर देता है, इसे शून्य कर देता है। क्या कर देता है, शून्य कर देता है, यानी कि ये यहाँ पे पूरा शून्य करने के बाद नीचे का पूरा धड़ क्या कर देता है, शून्य कर देता है। और फिर नीचे क्या करता है, फिर वो ऑपरेशन करता रहता है, लेकिन फिर ऊपर पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो इसे देखो क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इससे होकर गुजरता है। और जो मेरुज्जुदंड होता है उसको 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। पहला ऊपर वाला भाग, जो ये वाला भाग है, यहाँ से लेके ये वाला भाग, ये सर्वाइकल हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वाइकल। इसमें अगर अस्थियों की बात की जाए तो 7 होती हैं। पहले ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वाइकल। ये वाला भाग क्या हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है। इसके बाद वाला ये हो जाता है थोरेसिक। सर्वाइकल के बाद इधर को थोड़ा कड़ा हुआ होगा मेरुज्जु, तो वो क्या हो जाएगा, थोरेसिक हो जाएगा। और थोरेसिक में हड्डियों की बात की जाए तो ये कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12। और इसमें अस्थियों की बात की जाए तो 7 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड किससे होकर गुजरती है, मेरुज्जुदंड से। इसमें जैसे ये दंड है उसमें एकदम पाइप सा जाता है, उसी को क्या कह देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, पहला देखो इसका पहला प्रकार क्या हो गया, सर्वाइकल हो गया। इसमें अस्थियों की बात की जाए तो 7 होती है। इसे C1 से लेके C7 तक लिखेगा। जैसे यहाँ डिस्क जो लगी होती है उसे C1 से लेके C7 तक लिखेगा। उसमें कोई रीजन आ जाता तो बता देता कि आपकी सर्वाइकल में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थोरेसिक। क्या आ जाता है, थोरेसिक। थोरेसिक में अस्थियों की बात संख्या की जाए तो
12 होती है। कितनी होती है? 12। और 12 इसमें T1 से लेके T कितने तक होते हैं? T12 तक होते हैं। कितने होते हैं? T12 तक डिस्कें लगी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लंबर। क्या आ जाएगा? लंबर। लंबर की संख्या बात की जाए 5 होती है। जैसे ये यहां से लेके ये क्या हो जाएगा? लंबर हो जाएगा। ये वाला ये क्या हो जाएगा? लंबर हो जाएगा। ये वाला यहां तक क्या हो गया था? वो हो गया था सर्वाइकल हो गया था। और ये जो यहां का बीचों बीच का भाग है वो क्या हो जाएगा? थोरेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरेसिक हो जाएगा। और लास्ट इसके बाद आता है सैक्रम आ जाता है। क्या आ जाता है? थोरेसिक। लंबर के बाद ये लंबर अंदर को धसा होगा, फिर इधर को निकलेगा पीछे की तरफ, जैसे ऐसे धसा और फिर रीढ़ ऐसे निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? सैक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैक्रम। सैक्रम में बचपन में इसमें बाल्यावस्था में संख्या अस्थियों की बात की जाए तो कितनी होती है? 5 होती है, लेकिन वो घट के कितनी रह जाती है? 1 रह जाती है। और ऐसे ही इसमें कोकिक्स में बात की जाए यानी कि पूंछ में बात की जाए तो पूंछ में भी संख्या कितनी बचपन में कितनी होती है? 4 होती, लेकिन जब वयस्क होते हैं तो कितनी रह जाती है? 1 रह जाती है। कुल मिला के अगर मेरुज्जु दंड में बात की जाए तो मेरुज्जु दंड में भी कितनी अस्थियां हो जाती हैं? 26 अस्थियां हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 26 अस्थियां। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है क्या? रिप्स आ जाता है। कितना आ जाता है? रिप्स। अब रिप्स को समझना है। रिप्स यानी कि पसलियों को। किसको समझना है? पसलियां। देखो पसलियां वही रहती हैं, ये जो पसलियां हैं वो वहीं पे वहीं रहती हैं, ये उधर उधर गत तो नहीं करती, तो ये क्या हो जाएंगी? रिप्स हो जाएंगी। अभी किसको समझाता? मेरुज्जु को। मेरुज्जु तो इधर उधर होती नहीं, थोड़ा बहुत भी, तो क्या हो जाएगा? मेरुज्जु को समझाता है। ठीक है, अब किसको समझ रहे हैं? पसली को। अब पसली को ध्यान से समझना है। पसलियों की अगर संख्या में बात की जाए तो इनकी कितनी होती है? 24 होती हैं पसलियां। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और अगर वैसे बात की जाए संख्या में, जोड़ी में बात की जाए तो 12 जोड़ी में होती है। और पीछे जो ये पसलियां होती हैं, ये जो पसलियां लगी होती हैं, ये पीछे तो मेरुज्जु से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है? मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, लेकिन आगे जो होता है, आगे इन्हें जोड़ने के लिए भी एक अस्थि की आवश्यकता होती है, उसे स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम अस्थि कहते हैं। इसी को चेस्ट बोन या क्या कहते हैं? टाइबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइबोन। जैसे ये अस्थियां हैं आपस में, तो पीछे तो ये मेरुज्जु आया होगा, इससे जुड़ी होंगी, लेकिन यहीं पे क्या होगा? एक आगे स्टर्नम लगा होगा, इनको भी जोड़ने वाला। यहाँ पे ये जो दो पसलियां होती वो आपस में जॉइंट नहीं होती, ये इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये सांस लेने में जब किसी माँ के पेट में बच्चा आ जाता है तो उसके डायफ्राम क्या हो जाता है? आगे बताएंगे डायफ्राम का श्वसन तंत्र बताएंगे, तो यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है, तो डायफ्राम में क्या हो जाता है? रुक जाता है। तब क्या करता है जो माँ है वो किसके द्वारा? इनके द्वारा, ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं इनसे क्या लेने लगती है? सांस लेने लगती है। उन्हीं को क्या कहते हैं? पसली। यानी पसलियों में अगर कुल बात की जाए संख्या, तो संख्या में कितनी हो जाएंगी? कितनी? 24 हो जाएंगी। और 24 में एक स्टर्नम और जोड़ दी तो कितना हो जाएगा? 25। इनमें जो इनमें कार्टिलेज अधिक पाया जाता है तो पसली टूट जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, तो डॉक्टर थोड़ा बहुत ऐसे करके छोड़ देगा और ऐसा ही क्या लगा देगा? पुट्टी कुछ लगा देगा, कहेगा अभी ऐसा ही बना रहने देना, फिर कुछ दिन में क्या हो जाएगी? ये सही हो जाएगी, क्योंकि कार्टिलेज के कारण ये जल्दी क्या हो जाती? सही हो जाती है। ठीक है, तो ये अब इनकी बात की जाए तो इनकी पसलियों की बात की जाए तो कुल मिला के पसलियां कितनी हो गई? 24। तो क्या हो गई? जोड़ा में हो गई, एक आगे जोड़ने वाली हो गई, तो कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी हो गई? 25। और यहीं पे जो भाग पाया जाता है, यहाँ पे बच हुआ कहते हैं। क्या पाया जाता है? बच हुआ। यहीं पे क्या है? फेफड़े भी है, यहीं पे हार्ट है, तो ये सब आगे बताएंगे। अभी तो अस्थि के बारे में बताते हैं। तो देखो मेरुदंड ना हिलने वाली अस्थि में पहले क्या हो गया? मेरुदंड हो गया। तो मेरुदंड की संख्या कितनी निकल आई? 26 निकल आई। अब ये कितनी निकल आई? 25 निकल आई। कितने निकल आए? 25। अब ये हो तो कितने चुके? 51 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 51। और पूरी कितनी है? 80 है। अब शेष किसमें रह जाती है? सिर में रह जाती है। किसमें रह जाती है? सिर में। इसमें खोपड़ी में यहां से लेके यहां तक कितनी रह जाती है? सिर में रह जाती है। सिर में देखो 29 होती है। कितनी होती है? 29। अब इसमें भी देखो अलग अलग बांटा गया है। एक इसमें होता है हाइड बोन होती है। देखो इसे मैंने कितने 3 भागों में बांट लिया सिर को। पहले तो देखो जो 29 है, 29 में तो 6 तो कान की ही चली जाती हैं, 3 इधर से चली जाती हैं और 3 किधर से चली जाती हैं? इधर से। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स यहां नहीं होती हैं। आप सोच रहे हैं कि यहां पे होगी, यहां पे ये बार कर्ड पिल्लव है, यहां पे नहीं, इसके अंदर होती हैं। कहां पे होती हैं? अंदर पे मेलियस इनकस स्टेप्स होती है। तो मेलियस इनकस स्टेप्स कहां? कान के कहां होती हैं? अंदर होती हैं। मेलियस इनकस, इनकी संख्या 3 इधर हो जाती है, 3 के इधर हो जाती है, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। अब 6 29 में से कम कर दी तो रह कितनी गई? 23 रह गई। इसके बाद आ जाता है एक हाइड बोन और होती है। क्या होती है? एक हाइड बोन यहां पे लगी होती है। हाइड बोन कहां पे लगी होती है? यहां पे। जब भी किसी को फांसी आसी दी जाती है तो उसकी हाइड बोन ही क्या हो जाती है? टूट जाती है। हाइड बोन श्वसन में और बोलने में भी अहम भूमिका निभाती है। कौन सी? हाइड बोन। वो भी किसके अंतर्गत आती है? सिर में। सिर में अगर कुल की हड्डियों की बात की जाए तो कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। 29 में कान की निकाल दी, मेलियस इनकस स्टेप्स कितनी निकाल दी? 6 निकाल दी। और फिर इसके बाद एक हाइड बोन बता दिया, तो यहां पे क्या होता है? हाइड बोन होता है। फिर इसके बाद आ
लेंगे। अब इधर कान हो गया, अब देख लेते हैं खोपड़ी। क्या देख लेते हैं? खोपड़ी। अब खोपड़ी में को भी दो भागों में बांट लिया। देखो चेहरा पे, चेहरे में अगर कुल इस चेहरे में बात की जाए तो चेहरे में कुल अस्थियों की बात की जाए तो चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। और कपाल की बात की जाए यानी कि सिर की बात की जाए, ये खोपड़ी को जो ऊपर लगा हुआ है ये, इसकी संख्या की बात की जाए तो ये कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। आठों के प्रकार अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनके जोड़ लेंगे। देखो 29 ये थी, ठीक, तो 25 प्लस के कितना हो जाएगा? 29 अगर पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये क्या हो गई? अच्छी जो भी अस्थियां थी वो क्या हो गई? अच्छी अस्थियां। बहरहाल कुल मिला के मैंने आपको दोनों अस्थियां, दोनों प्रकार कितना 206 जो हड्डियां बताई, अस्थियां बताई 206, उसमें से आपको 126 क्या बता दी? एपेंडिकुलर बता दी, ठीक है, उपांगी बता दी, और प्लस के इसी में से क्या बता दी? 80 बता दी। कुल मिला के कितना हो गया? 206 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 206 हो गया जी। अब अगर बात की जाए तो सबसे छोटी अस्थि की बात की जाए, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कहां पे होती है? वो छोटी हड्डी कान पे होती है। कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। क्या होती है? कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, वो क्या होती है? स्टेप्स होती है। कान के अंदर यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे क्यूक्लिया लगी। अभी जब कान बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो क्या कान की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेप्स, जो यहाँ पे लगी होती है कान की हड्डी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो वो क्या हो जाती है? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। क्या किसकी हो जाती है? जांग। दिख रहा होगा आप लोगों ने ये जांग, तो जांग की हड्डी क्या हो जाती है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? फीमर। इसी को उरु भी अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु अस्थि भी कहते हैं, ठीक है। कहां पे पाई जाती है? जांग में। सबसे कमजोर की अगर बात की जाए, सबसे कमजोर अस्थि जो होती है वो हसली होती है, कैल्विक होती है। यहाँ पे लगी होती है हसली, सबसे कमजोर, बहुत जल्दी ये टूटती है। तो सबसे कमजोर कौन सी अस्थि होती है? कैल्विक होती है। सबसे कमजोर अस्थि कैल्विक होती है। तो कहां पे लगी होती है? यहाँ पे लगी होती है। सबसे मजबूत अगर बात की जाए तो वो जबड़े की होती है। किसकी होती है? जबड़े की। ये जो हड्डी लगी है सबसे मजबूत किसकी होती है? जबड़े की होती है, ठीक है। किसकी होती है? जब। अगर सबसे चमकीली बात की जाए तो क्या हो जाएगी? टीबिया होती है। क्या होती है? टीबिया। तो पैर में बताया था, हाथ के बता दिया था, ह्यूमरस रेडियस। देखो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल, और ये क्या बता दिए थे? फ्लेंजिस बता दिया था। ऐसे ही पैर का बता दिया था, क्या बता दिया था? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। तो सबसे चमकीली किसका हो जाएगा? फेबुला की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? अरे सॉरी, सबसे चमकीली अगर अस्थि की बात हो जाए तो वो किसकी हो जाएगी? टिबिया की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टिबिया की। अब टिबिया की देखो अस्थि यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी? पैर में। जैसे पैर उठाते तो टिबिया किधर होगी? इधर पैर में, जो साइड से आती है वो क्या हो जाती है? टिबिया हो जाती है। सबसे चमकीली अस्थि क्या होती है? टिबिया की होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इस कारण इसके बाद जो रह गया है अस्थियों में, अब जॉइंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जॉइंट को। जॉइंट में पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पीछे से पॉज कर लो, पीछे, और पॉज क्या कर, पीछे बैक कर लो, फिर उसे देखो, फिर बैक कर लो, फिर उसे देखो, या तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लो, बार बार देख लो, एक दो बार देख लो, तो आपको ये हड्डियों से संबंधित शायद कोई आपका एग्जाम में कोई सवाल गलत हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन रहेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सभी को पुनः हमारा जय हिंद।